मैं ये कहूं कि आज भारत में कोई गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी के बाद हुआ है तो वो है आदरणीय अमित शाह जी। और समाजवादी पार्टी ने अपनी जमानत जब्त वाली हार को और शर्मनाक हार को से बचने के लिए, जमानत जब्त होने से बचने के लिए उन्होंने अपना पर्चा जानबूझ के खारिज किया है। इस सपूत महान योद्धा अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है। हमारा विजय राघवगढ़ विधानसभा धन्य हो गया, खजुराहो लोकसभा धन्य हो गई कि आज वो खजुराहो लोकसभा और शेड्यूल लोकसभा के इस संगम स्थल पर अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। तो कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत उत्साहित है। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और बीजेपी जो मिशन 29 लेकर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहती है। यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता महाकौशल के दौरे पर हैं और बरही में, जो कि विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और विजय राघवगढ़ से विधायक पूर्व मंत्री संजय सत्येंद्र पाठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। अमित शाह जी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि एक एक तैयारियों का जायज़ा आप खुद ही ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पूरा देश जानता है कि भारत को अखंड भारत बनाने वाले, 565 रियासतों को जोड़ने वाले भारत के अगर पहले कोई गृह मंत्री हुए तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जिन्हें लौह पुरुष बोला गया। अगर मैं ये कहूँ कि आज भारत में कोई गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी के बाद हुआ है तो वो है आदरणीय अमित शाह जी। इन्होंने ना केवल अखंड भारत को संजो के रखा, सुरक्षित करके रखा, बल्कि भारत का मुकुट कश्मीर में धारा 370 ख़त्म करके और उसको भी अभिन्न अंग बनाया कश्मीर का, भारत का। तो ऐसे महायोद्धा, भारत के सच्चे सैनिक, सिपाही, सपूत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे विश्वस्त सहयोगी साथी लंबे समय से, ऐसे हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है। जहाँ एक तरफ हमको राम मंदिर की सौगात मिली, कश्मीर से 370 हटा, वहीं दूसरी तरफ ना पाकिस्तान की आज हिम्मत है, ना चाइना की आज हिम्मत है, ना किसी भी दुश्मन देश की हिम्मत है कि भारत की ओर आंख उठा ले। तो ऐसे महान सपूत, महान योद्धा अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है। हमारा विजय राघवगढ़ विधानसभा धन्य हो गया, खजुराहो लोकसभा धन्य हो गई कि आज वो खजुराहो लोकसभा और शेड्यूल लोकसभा के इस संगम स्थल पर अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। तो कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसलिए उत्साहित भी हैं क्योंकि 2 सांसद वाली पार्टी को 400 पहुँचाने में महती भूमिका निभाने वाले और 11 करोड़ की सदस्य संख्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले अमित शाह जी का पहली बार इस क्षेत्र में आगमन हो रहा है। तो हम लोगों के लिए बड़े उत्साह और उमंग की बात है ये। जी, वो उत्साह दिख भी रहा है। और लेकिन हम खजुराहो सीट की बात करते हैं तो यही वो सीट है जहां इंडिया अलायंस ने एक मिलकर समझौते के तहत यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी दिया था। पर्चा जो खारिज हुआ, लगातार उसको इशू कांग्रेस की ओर से बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं, तनखा जी कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। और आपने अखिलेश यादव जी का बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। किस तरह से आप ले रहे हैं, क्योंकि खजुराहो की इसी लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह जी भी आ रहे हैं यहीं आप? मैंने एक चीज़ देखी, भारत का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है और भारत के लोकतंत्र पे यकीन रखने और विश्वास रखने वाले, भारत की राजनीति में लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से आने वाले एक छोटे से पंच और सरपंच के व्यक्ति भी इतने सजग होते हैं कि जब वो फॉर्म भरने जाते हैं तो दस्तखत करना नहीं भूलते। एक बार हम ये मान लें कि उनसे दस्तखत करना भूल जाना एक चूक होगी कि धोखे से दस्तखत ना कर पाए, वो भी एक जगह नहीं, 2 जगह दस्तखत नहीं कर पाए। चलिए, एक बात उसको भी एक किनारे करते हैं, लेकिन आप एक मतदाता हैं मध्य प्रदेश के अंदर या भारतवर्ष के अंदर किसी भी स्थान में, और आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको मतदाता सूची में आपका नाम है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगानी होती है। अपने जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को बोला कि मैंने सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई थी, इसीलिए मेरे से चूक हो गई है। लेकिन ये इतनी बड़ी चूक नहीं है कि जिसके लिए मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया जाए। तो चूक होती है जब आप मतदाता का सर्टिफिकेशन ही नहीं दे रहे हो, कि प्रमाणित कॉपी ही प्रस्तुत नहीं कर रहे हो। तो ये तो स्वाभाविक है कि सांसद का चुनाव लड़ने आ रहे हो और मतदाता सूची की सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगा रहे हो। पंच का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी सर्टिफाइड कॉपी लगाता है, पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाला। जी, आपने बताया ये तकनीकी त्रुटियां इतनी महत्वपूर्ण थी जिनके चलते नामांकन वो खारिज हुआ, लेकिन बीजेपी के, कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा इसे बीजेपी की साजिश बताना, इसको किस तरह से ले रहे हैं आप? मुझे तो साजिश इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की लग रही है।
क्योंकि जब कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी, मेहनत लगा दिया, अगर हम बोलें कि दूरबीन लेके ढूंढ रहे थे प्रत्याशी तो भी नहीं मिला। जो हमने बायोलॉजी की लैब में माइक्रोस्कोप देखा, उस माइक्रोस्कोप के माध्यम से भी कांग्रेस ने पूरा प्रयास कर लिया कि कोई लड़ने वाला मिल जाए। कांग्रेस को जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने इंडिया अलायंस के नाम पे हमारी खजुराहो लोकसभा को छोड़ दिया। उसके बाद समाजवादी के ऊपर ठीकरा फूटा। समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं ने एक लाइन से नहीं कर दिया। मुझे स्वयं इस बात का संज्ञान है कि समाजवादी के 4 बड़े नेता उन्होंने चुनाव लड़ने से नहीं कर दिया। फिर एक को टिकट दिया, उसने अंत में नहीं कर दिया कि भाई मैं नहीं लड़ना चाहता, उसकी टिकट वापस हुई। फिर इनको जबरन चुनाव लड़ाने भेजा गया और इन्होंने जानबूझकर सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई। साजिश दोनों की थी कि अपनी हार को छुपाने के लिए उसने इंडिया अलायंस को दिया समाजवादी को। समाजवादी पार्टी ने अपनी जमानत जब्त वाली हार को और शर्मनाक हार को से बचने के लिए, जमानत जब्त होने से बचने के लिए उन्होंने अपना पर्चा जानबूझ के खारिज किया है। इसकी जांच करना चाहिए अखिलेश यादव को कि उनके प्रत्याशी ने इतनी बड़ी गलती की तो किस डर से की और क्यों की। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इधर महाकौशल और इस अंचल की ज़मीन की हम बात करते हैं। राहुल गांधी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने वनवासी और आदिवासी के संबोधन का जिक्र उठाया है और कह रहे हैं कि यहाँ पर वो चौंकाएंगे, कांग्रेस यहाँ पर चौंकाएगी। आपको क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के इन इंटेंस दौरे को लेकर? मैं राहुल जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। वो देश के बड़े नेता हैं। अगर वो कह रहे हैं कि चौंकाएंगे तो मुझे भी इस बात का थोड़ी सा भान है कि इस बार हम चौंकने के लिए हम सब भी तैयार बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 29 की 29 सीट जीतेगी। और चौंकाने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर कई सीटों पर इनकी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, जिसमें लोग चौंक उठेंगे कि आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि ये जमानत तक नहीं बचा पाए। ये जो घोषणा पत्र, न्याय पत्र बताकर जारी किया है कांग्रेस ने, इसको किस तरह से देखते हैं? अरे ये तो झूठ का पुलिंदा है, इनको कुछ भी आता जाता तो है नहीं। 2-4-5 लोगों ने पढ़ लिख के जो दे दिया उसी को रट के बोल देते हैं, ऊपर जाके भूल जाते हैं बोलना क्या है। मैं राहुल जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज मैं खजुराहो लोकसभा में खड़ा हूँ, वज्रागढ़ विधानसभा क्षेत्र के भरी में। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, इंडिया अलायंस के सारे दल इकट्ठा होकर आके यहाँ चुनाव लड़ लें और आदरणीय राहुल जी का मान हो तो वो भी आके लड़ लें। यहाँ से हम 8 से 9 लाख वोट से कम जीतने जा रहे हैं। चाहे राहुल गांधी लड़ें, चाहे सोनिया जी लड़ें, चाहे इंडिया अलायंस के कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आके यहाँ चुनाव लड़ लेता, हार तो सुनिश्चित थी और शर्मनाक हार होती है उनकी। और इस बार हम लोग को लग रहा है कि सभी की जमानतें जब्त होंगी और एक इतिहास बनाने जा रहा है खजुराहो लोकसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश। विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने ये दावा किया था कि कटनी में क्लीन स्वीप करेंगे और वो करके आपने दिखा भी दिया। और अब आपका दावा है कि 8 से 9 लाख जीतों का अंतर है। जीत का मंत्र आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से निकल रहा है जो इतने बड़े मार्जिन की आप बात करें? अगर जीत का मंत्र आपको देखना तो वो पीछे वाली झोपड़ी देख लीजिए, जो पहले कभी कच्ची हुआ करती है, आज वो उसमें पक्की छत है, वो प्रधानमंत्री आवास है। आप उसके बगल में अगर देखेंगे तो उस घर में रहने वाली हमारी प्यारी बहन, बेटी, बहू, माँ अपने स्वाभिमान को पल्ले से ढक के लोटा लेके सड़क में बैठती थी, वो देखिए उनका शौचालय बना है। आज अगर ये सीसी रोड बनी है, आज अगर ये अंबेडकर भवन बना है, आज अगर खेतों में लाइट पहुंच गई है, आज अगर सिंचाई की सुविधा हो रही है, आज अगर लोगों को 5 लाख तक का इलाज मिल रहा है, आज अगर लोगों को उज्ज्वला गैस मिल रही है, आज अगर लोगों को यहाँ पे चैन से जीने को मिल रहा है, आज अगर हम स्वाभिमान और सम्मान के साथ कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और आज अगर जहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक छोटे से किसान को 6,000 रुपये साल दिया, वहीं दूसरी तरफ जहाँ एक छोटे किसान की ख्याल रखते हैं, वहीं भारत के वैज्ञानिकों का ध्यान रखते हैं और उन वैज्ञानिकों के माध्यम से जहाँ 12,000 का शौचालय बनाया, वहीं दूसरी तरफ चांद में झंडा भी गड़ा के आए भारत का। तो चाहे धरती हो और चाहे आकाश हो और चाहे अंतरिक्ष हो, सब जगह भारत का ध्वज फहराने वाले, भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने वाले और एक ईमानदार नेता, हम आज ये कहें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को एक देवदूत मिला है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये जन जन का मन है जो मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। यही हमारा एक मूल मंत्र है कि जन जन के मन में मोदी और मोदी के मन में जन जन MP। और यही लोग हैं। लोग पहले भी बोल रहे थे कि प्रदेश में सरकार आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, लोगों का मन देख रहे थे, लोगों के मन के अंदर मोदी भर चुके हैं, घर कर चुके हैं, क्योंकि घर भी तो मोदी जी ने दिया है।
और आज अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं तो मोदी जी दे रहे हैं। यही मंत्र है, गरीब की सेवा ही मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल कम, लोगों की सेवा करने वाला दल ज़्यादा है। तो सेवा भाव से जो कार्य कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, निष्कपट भाव से जो सेवा कर रहे हैं, तो यही एक कारण है कि आज भारत का बच्चा बच्चा जो आज जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा बच्चा राम का और भारत के काम का, तो भारत के काम का यानी भारत को अगर आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, तो मोदी जी को मजबूत करना है। तो राम मंदिर तो मोदी जी ने दे दिया, अब लोगों की बारी है कि वो अपनी तरफ से जितने भी सनातन प्रेमी हैं, राम भक्त हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ देंगे मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में। तो आज मोदी जी को आशीर्वाद मिलने जा रहा है और यही मंत्र है जो 9 लाख पार से हमको खजुराहो में जिताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विजय राघवगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक से। वो कह रहे हैं कि जीत का मंत्र पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियों से ज़रूर निकलेगा। और इसी विजय राघवगढ़ के बरही में देश के गृह मंत्री अमित शाह आने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने जा रहे हैं। युवा, महिला, मजदूर, किसान, आदिवासी सभी वर्गों से साथ मिलने का दावा संजय पाठक की ओर से किया जा रहा है और देखना होगा कि ये सभा और इसके बाद इसका परिणाम कैसा होता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, कटनी।